इतना जुल्म के बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा और बच्चों के आलमी दिन को मनाने का कोई जवाज़ रह गया है पूरी दुनिया के पास। दूसरा सर, आज का मैप जो हम दिखाने जा रहे हैं और उसके ज़रिए एक और अहम डेवलपमेंट भी हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे कि यमनी हौसियों ने जो इसराइली जहाज़ को कब्जे में ले लिया है, सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? जी, आई थिंक ये तो बच्चों के आलमी दिन पे जो आपने बात की, इट इज़ आई थिंक वेरी सीरियस। जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीनी बच्चों और हमारी माओ बहनों के साथ, हाईली कंडेमनेबल, और जितनी भी आई थिंक इसको कंडेम किया जाए वो कम है। अल्लाह ताला इनके सब्र का इनको अजर दे। आज का जो मैप है, आई थिंक दिस इज़ रिलेटेड टू द न्यूज़ जो कल से चल रही है। वो है एक इजरायली शिप है, एंड मज़े की बात यह है कि ये इंडिया बाउंड था और इंडिया की तरफ जा रहा था, और इट्स ओन्ड बाय अ कंपनी नोन एज रे कार कैरियर्स। और डिस्पाइट के नेतन्याहू ने कहा जी कि ये हमारा शिप नहीं है, लेकिन सारा डाटा इवन रॉयटर्स ने डाला है, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज का डाटा, उस पर आई थिंक शिपिंग कंपनियों का भी होता है। तो इट मेनली बिलोंग टू तेल अवीव बेस्ड कंपनी है, ऑफ शोर आइलैंड ऑफ मैन में का जो भी ऑफिस है। बेसिकली इसने इजरायली शिप और भारत की तरफ जा रहा था। और एक और चीज़ सिग्निफिकेंट है कि भारत ने कल परसों इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने खुदा न खास्ता असला फ्राहम किया इसराइल को, विच इज़ वेरी अपसेट। असल हकीकत अभी सामने आई है कि इनका कितना ज़्यादा ट्रेड है। इसराइल का जो मैरीटाइम शिपिंग आप कहने स्ट्रक्चर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है। उनकी आई थिंक 20 कंपनियां हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर कमाती हैं। इसमें आई थिंक 10 जो बड़ी कंपनियां, इनका डाटा हमने लिया। इसमें कामोर है, अला लोफ है, इन्फिनिटी, ग्लोबस, रोमानो, जिम, और फिर आ जाती है रे शिपिंग। इसके अलावा बेशुमार है। अच्छा, ये इसमें कार्गो का भी करती हैं काम, ऑयल टैंकर्स भी हैं इनके। इसके अलावा पोर्ट एंड शिपिंग की जैसे से जो बड़ी बड़ी क्रेन्स है ऑपरेट करते हैं। और हमारा एस्टीमेट ये है कि तकरीबन ये 20 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर इनका, और इसके बिलियंस ऑफ डॉलर ये कमाते हैं। तो हूतियों ने जो शिप कंट्रोल में लिया है, या अंसारुल्लाह ने, उनकी नेवी ने, उसका नाम है गैलेक्सी लीडर। और मोस्ट प्रॉब्ली जो हम पहले भी जिक्र करते हैं कि बाबल मंदब एक ऐसा फ्लैश पॉइंट बनेगा कि यहाँ पे हाई एक्टिविटी होगी। आपको याद होगा कि इसी पे अमेरिकन ड्रोन को गिराया गया, रीपर ड्रोन को। और इसके अलावा जो है हूतियों ने आई थिंक कुछ दिन पहले ये चैलेंज किया था कि नाउ दिल स्टार्ट एक्चुअली हिटिंग द इजरायली बाउंड शिपिंग, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे मिलिट्री हो। और तो अगर आई थिंक ये हुआ है, क्योंकि इस पर काफ़ी सारा डाटा अभी आ रहा है, डिस्पाइट किसका जापान के साथ भी लिंक बता रहे हैं, लेकिन जो हमने डाटा एक्वायर किया है वो साबित करता है कि मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ एन इसराइली कंपनी। इसके जो अगर आप रूट्स देखें मैप पे, इसमें 3-4 बड़े रूट्स हैं जो मैरी टाइम ट्रेड में इसराइल को लेट्स से ट्रेड इसके साथ होता है। इसमें इंडियन ओशन में रूट्स हैं जो आते हैं मे बी फार ईस्ट से, और वो भी पास करते हैं बाबल मंदब से, स्वेज कैनाल एंड ऑनवर्ड। फिर इसी तरह अगर अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के साथ सारा ट्रेड यहाँ से चलता है, और फिर गल्फ से अगर कोई ऑयल वगैरह आता है तो वो भी यहीं से पास होता है। तो उस लिहाज से जो रेड सी है, ये बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, बिकॉज बाबल मंदब में पैसेज बड़ा नैरो है, और वहाँ से बड़े आराम से वो इसको शिप्स को टारगेट भी कर सकते हैं और हाईजैक भी कर सकते हैं। अभी जो इम्पैक्ट इसका आएगा, एक तो इसराइल का जो ट्रेड है, ओवरऑल बात होती रही कि वो इसी सैंक्शन लगाए, इकोनॉमिक सैंक्शन ऑयल एंड गैस पे, तो वो आई थिंक एक ग्रुप ने करके दिखाया है कि इनकेस दे स्टार्ट चोकिंग लॉजिस्टिक्स जो इसराइल की है तो उसका कितना नुकसान होगा। इसमें जो इसराइल का ट्रेड है, स्पेशली ईस्ट एशिया के साथ, साउथ एशिया के साथ और ईस्ट अफ्रीका के साथ, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, इस तरह मिडिल ईस्ट के साथ, बिकॉज अभी जो है कंपनियाँ इस पर एक तो सरचार्ज लगाएंगी, बिकॉज एक रिस्क फैक्टर आ गया है, और दूसरा जो है मोस्ट प्रॉब्ली रिलक्टेंट होगी कि इसराइली शिप्स को यूज़ किया जाए या इसराइल को कोई भी सामान भेजा जाए। जिस तरह अभी अगर जापान का कह रहे हैं तो अल्टीमेटली सामान तो शायद इसराइली कंपनी का ही जा रहा था। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पूरा एरिया जो है वो इनसिक्योर हो जाएगा, और बड़ा सख्त रद्दअमल हमें देखने को मिल रहा है। और हौसियों ने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो हम पूरी दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हौसियों ने करके दिखा दिया, और इसका जो इम्पैक्ट है वो दबाव किस हद तक बढ़ सकता है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये जो चीन की सरबराही में जो अरब ममालिक का जो इजलास हुआ है, गजा की जंगबंदी रोकने का इसमें मुतालबा भी किया गया है, सर आपको इसमें कोई पेशरफ्त होती हुई दिखाई दे रही है? इससे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ हो सकता है अब? आई थिंक चाइना ने पहले भी मिडिल ईस्ट में एक मेजर रोल प्ले किया है। आपको पता होगा कि वेस्ट ने और लेड बाय अमेरिका मेनली दे हैव ट्राइड टू डिवाइड, स्पेशली एक शिज़म पे बेस करके अक्रॉस द गल्फ, स्पेशली शिया सुन्नी लेट्स से अगर फॉल्ट लाइन देखी जाए, और उस पर दे वर वेरी हैप्पी कि ये एक परमानेंट फिशर है और इस्लामिक वर्ल्ड किसी भी सूरत में
आपस में शायद बात भी ना कर सके, जो दो बड़े ग्रुप्स हैं। तो चाइना ने, आपको याद होगा कि इस साल सऊदी ईरान रप्रोशमा भी कराया और एक रे ऑफ होप नजर आई। उसका बड़ा सॉलिटरी इफेक्ट आया आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड एंड डायस्पोरा, जब ईरान और सऊदी अरेबिया ने आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाए। और उसमें चाइना का अपना आई थिंक दो तरह के इंटरेस्ट है। एक तो दे वुड लाइक टू एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस, और बाकी जो उनका B&R प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड, उसको उस दिन भी हमने मैप पे शो किया था कि मेजर जो आई थिंक पैसेजेस हैं द पास थ्रू रेड सी और किसी हद तक अगर सेंट्रल एशिया, इसी तरह पाकिस्तान, ईरान, टर्की है, सो उसकी जो आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं इसी इलाके से गुजरते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स देयर डिमांड फॉर एनर्जी जो इंक्रीज होती जा रही, वो डिपेंडेंस है गल्फ के ऊपर जी। तो आई थिंक इन दोनों फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो चाइना इज नाउ ट्राइंग कि डिप्लोमेटिकली एक मेजर रोल प्ले करे। और अगर उसमें हमारे गए हैं आई थिंक अरब इस्लामिक ममालिक के नुमाइंदे वहाँ पे, तो ये आई थिंक बड़ी खुशाइन चीज़ है कि जो चीज़ वेस्टर्न ब्लॉक जो है नहीं कर सका डिप्लोमेटिकली, वो इसमें चाइना लीड, और शायद इसका कोई आई थिंक हल भी निकला है। फिर चाइना के अपने रिलेशंस भी हैं इजराइल के साथ इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इवन हाइफा की जो पोर्ट है उसमें आई थिंक एक दो बड़े टर्मिनल वो बना रहे हैं, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जो मैंने मैप दिखाया उसमें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी है दोनों तरफ। सो ये भी एक फैक्टर है कि चाइना इज नाउ कमिंग ऑन द सेंटर स्टेज। इवन रशिया यूक्रेन वॉर में भी चाइना का एक डिफरेंट रोल था। और वेस्ट जो है, आई थिंक आई वुड एग्री विद डॉक्टर शादिया कि वो खुद भी परेशान है इसराइल की। वाकई देयर इज नो वॉर स्ट्रेटजी, और हमने ये पहले भी डिस्कस किया था। बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ फायर पावर, और जो कि उनके पास बेशुमार है। अभी आई थिंक एवरी डे एक दो जहाज अमेरिका से और यूरोप से आ रहे हैं, असला लेके आते हैं। 14.5 अरब डॉलर सिर्फ मिलिट्री एड के लिए नया पैकेज आ रहा है और उनके सारे सिस्टम के लिए। तो उसमें जो इजरायली आर्मी का स्ट्रक्चर, इस पर हमने बात की थी कि 10% से ज़्यादा रेगुलर नहीं है, या तो वो रिजर्विस्ट हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं कि किसी टीचर को पकड़ लिया, स्टूडेंट को पकड़ लिया, ट्रेनिंग दी। फिर सेटलर्स हैं जिनकी मिलिशियाज हैं, एंड बाय एंड लार्ज दे रिजॉर्ट टू फायर पावर। उसका रिजल्ट आपने देखा है कि गाजा में आई थिंक इट इज़ नॉट टचिंग 30,000 टन, जो 2 हिरोशिमा के बराबर है, शायद उससे भी ज़्यादा हो चुका है अगर बाकी आप ग्राउंड फोर्सेस का एमिनेशन भी लगाएं। तो देयर इज़ नो वॉर स्ट्रेटजी। और जैसे हमने शुरू में प्रोजेक्ट किया था कि ये 6-7 दिन की लड़ाई नहीं होगी, इट्स गोइंग टू एक्सपैंड, और फिर शायद पूरे रीजन को लपेट में ले। अभी आपने इम्पैक्ट देखा है कि नॉट स्टार्टेड इफेक्टिंग रेड सी, सुएज कनाल को, बाबुल मंदब, और देन आई थिंक नॉर्थ अरेबियन सी में, और काफ़ी मूवमेंट है। चाइना ने भी 6 शिप्स आई थिंक वहाँ प्लेस किए हुए हैं टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट। सो आई थिंक दिस दूसरा नैरेटिव की लड़ाई भी वेस्ट और इजराइल आई थिंक बुरी तरह हार चुका है, बिकॉज सच सारा नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, जो नैरेटिव की लड़ाई है वो भी इजराइल जो है वो वेस्ट हारता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिगेडियर साहब, सर आपको क्या लगता है? हमने देख लिया कि इराक और हुई तो लग ही रहा था कि जितने प्रोटेस्ट अमेरिका में, यूरोप में हुए, तो लगता यह था कि उन हुकूमतों को दोबारा मुंतखब नहीं किया जाएगा। अब भी यही लग रहा है कि जैसे 70% वोटर्स ने मुस्तरद कर दिया बाइडन को, तो इलेक्शन में इसका कुछ असर हम देख सकेंगे? आई थिंक आने वाले इलेक्शन जो है, चाहे यूरोप में हो या अमेरिका में, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर है, और फिर इंडिया में भी एक मेजर इलेक्शन है, पाकिस्तान में भी। अमेरिका में इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा। पहले ये था कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी थी या कॉरपोरेट अमेरिका है, जो मेनली रन बाय सम ऑफ द ज़ायनिस्ट बिग बिग्स, वो वोट ले जाते थे पैसे पे भी, और फिर साफ ज़ाहिर है दे वुड बेसिकली जो राइट विंग है अमेरिका में, कंजर्वेटिव्स को साथ और नियोकॉन्स को मिला के तो ये फॉर्म कर लेते। अभी बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर बाइडन की स्ट्रेटजी फेल हुई है और उसको अगर नेगेट करें लोग, तो बेसिकली इट्स बिकॉज ऑफ एट्रोसिटीज व्हिच हैज हैपेंड। और इवन आई थिंक 76% जो ट्रेंड्स हैं दे आर इन फेवर ऑफ पैलेस्टीनियन। दूसरा ये है कि अगर ट्रंप आता है, बिकॉज वो फिर उसने एक एक्सट्रीम स्टांस ले लिया है इन सपोर्ट ऑफ इजराइल, तो ये भी देखना है कि जो इस्लामिक मुस्लिम डायस्पोरा है यूएस में, एंड अगर डेवलपिंग वर्ल्ड के लोग लाइक चाइनीज हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, अफ्रीकन हैं, तो वो किस तरफ वोट करते हैं। काफी बड़ी तादाद है, ऑलमोस्ट मोर देन 30%। तो इसका आई थिंक इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी के ट्रेंड क्या बनता है। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और खबरें जानना चाहते हैं, तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।